कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। ऐसे लोगों से हमको डरना नहीं चाहिए। उनका काम ये होता है कि वह हमेशा सबकी बुराई करते रहते हैं। कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा उनके साथ आप चलो, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वह आपकी सिर्फ बुराई करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में एक हाथी रोज नदी के किनारे पानी पीने जाता था। तो उस नदी में से कुछ 7-8 मेंढक निकलकर और उस हाथी की बुराई करते थे। तो एक बार हाथी ने एक मेंढक को पकड़कर सूंड से और खा लिया। बाकी जो मेंढक थे वो भाग गए। फिर दूसरे दिन जब वह हाथी आया तो सारे मेंढक निकलकर उससे माफी मांगने लगे। बोला, हम अब आपकी बुराई नहीं करेंगे, आपके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाथी खुश होकर चला गया और उसने उसकी दोस्ती लोमड़ी से थी, लोमड़ी को बताया कि देखा अब मेरी बुराई नहीं करते वो मेंढक। तो लोमड़ी ने उसको कहा कि किसने कहा आपकी बुराई नहीं करते, वो आज भी बुराई करते हैं। अब बस फर्क इतना है कि पहले मुंह पर बोलते थे, अब आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये मेंढक हैं, कभी भी सुधरने वाले नहीं है। कुछ लोग मेंढक की तरह हैं जो टर करते रहते हैं। आप कितना भी करो, आप उनसे अपने आप को बचाकर चलो। जैसे जब बारिश पड़ती है तो आप घर से छाता लेके, छतरी लेके निकलते हो, ऐसे ही अपनी अकल रूपी छतरी को लगाकर रखो। ऐसे लोगों की बातें का ध्यान बिल्कुल मत दो, एक कान से सुनो, क्योंकि इनकी बातें सुनने से आप चिंतित हो जाते हो। आपके अंदर बहुत बड़ी एक बीमारी घर कर लेती है और फिर अंदर ही अंदर आप टूटते रहते हो और उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो हमारी बुराई करते हैं वो तो खुश होते हैं। एक आदमी ने एक कुत्ता लिया। उस कुत्ते की खासियत यह थी कि वह पानी पर चलता था। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गया तो क्या देखी, दोस्तों ने कुछ बतख मारे। तो उन बतखों को वह कुत्ता पानी पर चलकर लेकर आया। तो दोस्तों को बोला, देखा मेरा कुत्ता चलता है। बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, चलता है लेकिन तैरना तो नहीं आता। ऐसे कुत्ते बहुत देखे। तो कुछ लोग किसी बात में खुश होते ही नहीं है। आप कितना भी, उनका काम यही होता है, वह भगवान को नहीं छोड़ते। 2 दोस्त थे, गहरी उनकी दोस्ती, और एक तो किसी बात से कोई शिकायत नहीं, एक को बड़ी शिकायत थी और हर बात में भगवान का वह नुस्खा निकालता रहता, कोई ना कोई कमी निकालता रहता। एक बार घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंचे तो लेटे पड़े थे। तो जो बुराई करता था वो बोलता, देखो ऊपर संतरे लग रहे हैं और तरबूज नीचे। इतना बड़ा तरबूज भगवान को ऊपर लगाना चाहिए और संतरा नीचे लगाना चाहिए। यह बोल ही रहा था तो उनकी वहां बात करते नींद आ गई। उनको नींद जो आ गई तो वो संतरा आकर उसकी खोपड़ी पर गिरा, पर उसको कुछ नहीं हुआ। तो जो दूसरा दोस्त था उसने बोला, अब बता, भगवान अगर इसी जगह तरबूज लगा देता ऊपर और वह तेरी खोपड़ी पर गिरता तो तेरा क्या हाल हो जाता। तो उसको, पर वो बोले नहीं, फिर भी ऐसे लोगों को आप कभी भी समझा नहीं सकते। ऐसे लोगों की बातों को आप जितना हो सके, ऐसे लोगों को देखकर आपको हंसना चाहिए कि कितने ना समझे और मूर्ख इंसान है। आप जितना हो सके उनसे आप किनारा करो और उनकी बातों को आप बिल्कुल भी दिल पर मत लो। जितना अच्छा करोगे वह इस बात से कभी भी खुश होने वाले नहीं है। एक के घर में नई नई शादी हुई, नई नई बहू आई, उसने खाना बनाया। खाना बनाकर अपनी सास के आगे रखा। सास ने खाया तो दाल में नमक ज़्यादा था तो चिल्लाने लगी, ये कैसा खाना बनाया, घर वालों ने तुमको खाना बनाना नहीं सिखाया। उसने बोला, गलती हो गई। फिर दूसरे दिन खाना बनाया, पर दूसरे दिन खाना बहुत अच्छा बना। तो बहू ने पूछा सास से, आज कैसा बना है खाना। तो बोला, आज तो ठीक बना, पर कल तुम्हारी मत कहाँ मारी गई थी, कल तुम्हारा दिमाग कहीं घूमने गया था, कल इतना बेकार खाना बनाया था। आज में जो मिला है उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो कल बनाया, किसी की आदत होती है, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा चलो ना, लेकिन वह किसी बात में खुश नहीं हो सकते। उनको चांद में भी दाग नजर आता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको चांद में दाग नजर आता है, चांद नजर नहीं आता है। और गुलाब के फूल में उनको कांटे नजर आएंगे, वह गुलाब का फूल नजर नहीं आएगा। ऐसे लोगों की बातें सुनकर आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, और ना ही आप अपने आप को ज़्यादा
चिंतित करें। हो सके तो आप ही चुप हो जाएं। ऐसे लोगों को आप समझाओगे भी तो वह अपने स्वभाव के इतने वशीभूत होते हैं कि वह इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनका काम है सिर्फ बुराई करना और कोई काम ही नहीं है। दो दोस्त जा रहे थे तो किनारे पर एक बैठा हुआ इंसान बांसुरी बजा रहा था। उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर एक दोस्त ने कहा, कितनी ना सुंदर मधुर बांसुरी बजा रहा है। तो दूसरे ने बोला, क्या बांसुरी मधुर बजा रहा है? यह तो मैं इसको नुक्कड़ पे देखता हूँ, यह नुक्कड़ पे बैठा रहता है और चाय और बीड़ी पीता रहता है, क्या बांसुरी बजा रहा है? अब बीड़ी और बांसुरी का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन किसी का स्वभाव है, उनको बस बुराई और निंदा ही करनी है। एक फायदा हमको हो जाता है, कहते कि जो हमारी बुराई करे तो हमारा किया हुआ पाप उसके ऊपर लग जाता है। तो हमको खुश होना चाहिए, करने दो बुराई इसको। हम उसको जितना समझाए वो समझने वाला है नहीं, उल्टा हम अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं कि क्यों मेरे लिए ये ऐसा क्यों कह रहा। कहने दो, आप उनको नहीं, बिल्कुल भी बुराई करने वालों से आपको एक सबक लेना चाहिए कि ये कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कितना भी बोलो लेकिन वो सुधरने वाले हैं नहीं। ऐसे लोगों से हमको ही किनारा करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हो। चक्कर क्या हो जाता है कि उनके बोलने से हम खुद को बदल देते हैं। नहीं, आप अपने आप को नहीं बदलो, आप जैसे हो वैसे रहो। इनका तो काम है, इनका तो काम है। कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी जानते हैं, उनकी भी बुराई करते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूं। तो कुछ लोगों का काम है, उनका काम है करने दो बुराई। आप अपने आप में जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो बढ़ते जाओ। ये रोकने टोकने वाले, बुराई करने वाले तो बहुत मिलेंगे, टांग खींचने वाले लोग आजकल ज़्यादा हैं, लेकिन आप उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो और अपने आप में आप मस्त रहो।